गुड मॉर्निंग क्लास। एक सेकंड हो गए। ठीक है, आज भी दोबारा से वही सेक्शन करनी है हमने। नो योर इंग्लिश। पहले तुम रीड करोगे, रीड करके यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मैं मीनिंग पूछूंगा, वो तुम बताओगे रीड करके, क्योंकि रीड करके तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आएगा। उसके बाद आगे चलेंगे और आगे करके तुम्हारा वही सेम रूट वर्ड्स करने वाले हैं, जैसे हमने उस दिन करा था कि लाइक कुछ वर्ड्स हम पहले सीखेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है, उसके ऊपर कितने वर्ड्स आगे निकल जाते हैं वो करने वाले हैं। और ट्राई करने के साथ साथ में नोटबुक पे उतारते रहो, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। जैसे ही ये खत्म हुए ना, जैसे मैंने यहाँ पे 20-25 क्लासेस तुम्हारी इस वाले सेक्शन की ली, उसके बाद मैं तुम्हें करवाऊंगा हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, कि जहाँ पे वो वर्ड्स करने वाले इंपॉर्टेंट जो आती वही बार बार एग्जाम में। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स मतलब बार बार तुम्हें वही एग्जाम में दिखते हैं और कोई नहीं दिखता। अभी CHSL का तुम में से एग्जाम किस किसने दिया ना, उसमें तुम्हें मैक्सिमम क्या दिखा होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ठीक है। ग्रामर पोर्शन ज़्यादा दिखा होगा तुम्हें, वोकैब पोर्शन वाला ज़्यादा दिखा होगा, ठीक है। वर्ड में तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, स्पेलिंग बताया, 2-3 वहाँ से क्वेश्चन आए। तो 10 से 11 क्वेश्चन आजकल वोकैब से आते हैं, 10 से 11। 7 से 8 तुम्हारे वहाँ से, क्योंकि अब SSC ने तुम्हारा RC डालना बंद कर दिया है। RC डालना बंद कर रहे, तो अब वो डालेगा कहाँ से? वोकैब से। सेक्शन बताए 3 है, ये याद रखना। अच्छा चलो आ जाओ, फिर रीड करना है मतलब समझाते जाओ। पहले तुम्हें टाइम दे रहा हूँ थोड़ा रीड करने का, उसके बाद आगे चलते हैं। तुम्हें दे रहा हूँ मैं पूरे के पूरे 3 मिनट। 3 मिनट में तुमने 3 पेजेस रीड करने हैं और मेरे को मतलब समझाना है, जल्दी से। तीन चार एग्जाम्पल दे रखी होगी उसने यहाँ पे। एक्चुअल में समझाने का मतलब उसने यहाँ पे समझाया होगा तुम्हें, मतलब कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। यहाँ पे उसने इसके थ्रू 2-3 वर्ड्स और सिखाए होंगे, और वो जो मैंने वो पूछे फिर तुम्हें वो बताना पड़ेगा। रीड कर ली सबने? ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ, इसे रीड करो। अगर तुम्हारे सिंपल तुम्हारे एग्जाम में सीधी ये एग्जाम्पल आ जाती ना, मेरे को लगता है तो मतलब बताते इसका। सीधी एग्जाम्पल ये आती कि मोहन वॉज कॉन्ड इनटू बाइंग अ वर्थलेस नेकलेस। जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कॉन्ड का मतलब क्या है, तुम कैसे बता दोगे? है ना, उसके लिए पहले रीड करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा ये भी रीड करो, उसको पहले रीड करो फिर मैं समझाता हूँ। कर ली रीड? ठीक है। सबसे पहले उसने क्या करा यहाँ पे, सबसे पहले उसने यहाँ पे एक मीनिंग पूछा मेरे को सामने सामने, कॉन मैन का। मेरे को नहीं समझ आ रहा था कॉन मैन का मतलब क्या है। मैंने क्या करा, इसको रीड करना शुरू करा और ट्राई करी कि लाइक मैं समझता हूँ इसका मतलब क्या है। कहते हैं ये एक स्लैंग टर्म है, मतलब ऐसे तुम इसको फॉर्मल इंग्लिश में यूज नहीं करते, ये एक स्लैंग है। कहते हैं अ मैन हु परसुएड्स पीपल टू गिव हिम देयर मनी और प्रॉपर्टी बाय लाइंग टू देम। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आता है परसुएड। परसुएड मतलब
वो तो मेरे को पता है कि चलो चलना, आगे आगे जाना, परस्यू करना, कोई काम करते रहना, करना। यहाँ पे परसुएड का मतलब क्या है, एक्चुअल में परसुएड का मतलब क्या है? सुनना, कहते हैं परसुएड का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल से, कि पहले कोई चीज कहनी, ठीक है, ताकि आगे वाला बंदा तुम्हारी बात मान जाए, और जब वो मान जाए ना, उससे कोई काम करवा लेना। परसुएड का मतलब क्या है, कि मैंने इसको बोला यार चल चलते हैं वहां पे, बड़ा मजा आएगा, और इससे मैंने अपना काम करवा लिया। परसुएड का मतलब क्या है, कि झांसा दे के उससे अपना काम करवाना। तो कहते हैं अ मैन हु परसुएड्स पीपल, मतलब झांसा दे के जो अपने काम करवाए, ठीक है। तो कैसे झांसा दे के क्या करते हैं, टू गिव हिम देयर मनी और प्रॉपर्टी बाय लाइंग टू देम। मतलब कि मैं क्या करूं, झूठ मारूं अपने दोस्त से कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, और उससे पैसे ले लूं, ठीक है। परसुएड, तो कॉन मैन कौन सा हो गया, ऐसा इंसान जो क्या करता हो, दूसरे झूठ बोल के, बहकावे में डाल के उनसे उनके पैसे हड़पता हो, उसे बोला जाता है कॉन मैन। और कॉन मैन इज अ स्विंडलर। स्विंडलर क्या होता है, कोई पूछे? स्विंडलर, अब यहाँ पे वर्ड आ गया स्विंडलर। स्विंडलर जो क्या करता हो, सुनो, बातों से मुकरने, हेर फेर करने वाला। स्विंडलर, बातों से मुकरने वाला, धोखा देने वाला, धोखेबाज। तुम सिंपल बोल रहे हो। यहाँ पे तुमने अभी तक तुमने सीखा कॉन मैन। तुम बोलोगे कॉन मैन का मतलब क्या? ऐसा इंसान जो किसी के बहकावे में नहीं, किसी को बहकाए, अपनी बात मनवा ले। परसुएड क्या होते हैं? परसुएड मनाना, झूठी बातें करके उससे काम करवाना। स्विंडलर जो ये काम करता हो। अच्छा अच्छा, कहता डोंट गो एनीवेयर नियर मर्ती, ही इज अ प्रोफेशनल कॉन मैन। कहता उसके पास बिल्कुल मत जाओ, वो एक प्रोफेशनल कॉन मैन है, मतलब प्रोफेशनल स्विंडलर है। जो तुम, वो जो क्या करेगा, लाइक झूठी झूठी बातें करेगा और तुमसे तुम्हारे पैसे हड़प लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता द कॉन मैन टोल्ड द डॉक्टर दैट दे वर इनकम टैक्स ऑफिशियल। मतलब कि डॉक्टर को कॉन मैन ने बोला, कॉन मैन, मैन है यहाँ पे, कॉन मैन मतलब दो चार लोग थे, तीन चार मेल्स थे, ठीक है। और वो क्या थे, सारे के सारे चालाक आदमी जो थे, उन्होंने डॉक्टर को क्या बोला कि वो सारे के सारे के लूटने वाले, सिंपल झूठी बातें करके, कॉन मैन। अच्छा, विजय इज जस्ट टू डम टू बी ए कॉन मैन। तो कहता है वो बड़ा ज्यादा बेवकूफ है कि वो एक कॉन मैन बन जाए। अब कहते हैं कॉन मैन जो टर्म है ये कहाँ से? ये कहते हैं कॉन्फिडेंस मैन से। कॉन्फिडेंट मैन हो या कॉन्फिडेंस मैन हो, एक कॉन उसका और मैन अलग, तो ये क्या बन गया, कॉन्फिडेंस मैन। और कॉन का मतलब क्या होता है कि कॉन्फिडेंस गेन करना, पहले अपनी बातों में उसको फंसाना, फिर उसको लूटना। तो कॉन मैन कैसा मैन, जो क्या करे, पहले बहकावे में लेके आए, फिर उसको लूटे, कॉन मैन, ठीक है। और यहाँ पे उसने बोला कि कॉन और कॉन का मतलब एक एज अ वर्ब भी यूज करते हो, टू स्विंडल, टू ट्रिक, ठीक है, टू परसुएड, सिंपल, सारा बेसिक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तीन एग्जांपल्स हैं तुम्हारे पास, और तीनों कॉन की है। कॉन का मतलब क्या होता है? लूटना, ठीक है। कहता मोहन वॉज कॉन्ड इनटू बाइंग अ वर्थलेस नेकलेस। तो मतलब उसे लूटा गया, क्या करके? एक वर्थलेस नेकलेस उसको दे दिया और उसको लूट लिया किसी ने। अच्छा, कहता सम ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स आर आउट टू कॉन पीपल। क्या बोल रहे? कुछ ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है, ठीक है, वो चालाक लोगों से परे हैं। लाइक होता है ना कि लाइक चालाक लोग उनसे, उनको लूट नहीं सकते, मतलब वो शरीफ है, सिंपल है। कहता सुनीता कॉन्ड मी इनटू लेंडिंग हर 100 रुपीज। उसने चालाकी से मेरे से कितने पैसे ले लिए, है ना। तो कॉन्ड मीन्स चालाकी करना, ठीक है। आगे आगे यहाँ पे उसने एक वर्ड है जिसका नाम है हंकी डोरी। इसका मतलब क्या है? कहते हैं ये भी एक स्लैंग है, पर तुम फॉर्मल इंग्लिश में यूज नहीं करोगे। कहता है इसका मतलब होता है कोई चीज जो है वो एक अच्छी फॉर्म में है, अच्छी कंडीशन में है, अच्छी शेप में है तुम्हारी। कहता है एवरीथिंग इज हंकी डोरी, टू मीन एवरीथिंग इज वंडरफुल, एवरीथिंग इज फाइन, सिंपल। हंकी डोरी का मतलब क्या है? कि सब कुछ जो है सही है, अच्छा है। यहाँ पे उसने एग्जाम्पल, ये उसने बस एक्सप्लेनेशन दी है कि लाइक हंकी डोरी की जो वर्ड है आया कहाँ से। ये जापान में एक सिटी आती है, तुम्हारी सिटी का नाम क्या है? योकोहामा, ठीक है। और यहाँ पे करके एक स्ट्रीट थी, उस सिटी में एक स्ट्रीट थी जिसका नाम क्या था? हंची डोरी। और सारे के सारे सेलर्स जो थे वो वहीं पे जाते थे, ठीक है। सारे के सारे सेलर्स वहीं जाते थे। रीजन क्या था? कि वो जो स्ट्रीट थी ना हंची डोरी, वो उनको सीधा एक रास्ते पे लेके जाती थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हंकी डोरी का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या बोला? इन अ गुड फॉर्म, या फिर एक अच्छी शेप में होना, सही चीज होना, हंकी डोरी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। मेरे को इसको रीड करके बताओ।
देखो एक आधा क्लास में, हमेशा क्लास में होते ही होते जो थोड़ी सी गलत करेगा। देखो ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसे प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और ये बहुत बार तुम्हें लोग सिखाते भी है कि लाइक प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। वो निकाल दो, वो निकाल दो यहाँ से बात। अच्छा, तो इसकी तुमने प्रोनाउंसिएशन बतानी किसकी है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल इंसान वाली बात करें, तुम इसको रीड कैसे करते? मॉर्टगेज, ऐसे करते। मॉर्टगेज कहता इसमें टी साइलेंट रहता है। क्या बोल रहे हैं? इसमें टी साइलेंट है। जी ए जो है इसकी तुम साउंड दोगे जी ई की, ठीक है। और जी ई जो है इसकी साउंड दोगे तुम जे की, ठीक है। तो क्या बनेगा? मॉर्गेज। क्या बनेगा? टी साइलेंट है, मॉर्गेज। इसे क्या बोला जाता है? मॉर्गेज बोला जाता है। और उसने यहाँ पे पूरा का पूरा यही बता रखा है कि कैसे से प्रोनाउंस करना। प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी? मॉर्टगेज नहीं होगी, मॉर्गेज होगी। सिंपल है। आगे चलते हैं। कहते हैं डॉडल। डॉडल मतलब डॉडल का एक ऐसा टास्क या एक ऐसी एक्टिविटी जिसे बड़ा आसान हो करना। डॉडल का मतलब क्या? कोई ऐसा टास्क, मैं बोलूँ तुम्हारे लिए एग्जाम निकालना लाइक डॉडल है, मतलब कहते बाएं हाथ का काम है, बड़ा आसान है। निकलेगा नहीं वो बाद की बात है, ठीक है, ठीक है। डॉडल मतलब कि एक ऐसा टास्क, एक ऐसा काम जो बहुत ज्यादा आसान हो करना, एक इजी टास्क। तो एग्जांपल उसने दी, कहता पब्लिक स्पीकिंग इज अ डॉडल फॉर हर, मतलब पब्लिक स्पीकिंग जो है उसके लिए क्या है? डॉडल है। कहता एक बड़ा आसान काम है। कहता इट इज नो डॉडल बीइंग एन एलकेजी टीचर, मतलब आसान नहीं है। कहता है कि एलकेजी का टीचर बनना ना आसान नहीं है, क्योंकि बच्चे वहां पे ऐसे होंगे जिन्हें पढ़ाना तो दूर, तुम पहले बिठा नहीं सकते, तो एक आसान काम नहीं है। कहता वो जो है इसको ओ ही प्रोनाउंस करा जाता है, तो डॉडल ही से क्या है? प्रोनाउंस करा जाता है। और डॉडल जो है क्लोकियल वर्ड है। देखो क्लोकियल पता क्या होता है? तो एक सिंपल बताता हूँ। क्लोकियल मतलब कि जैसे तुम बोलते हो एक वर्ड आता है जैसे, जैसे तुम बोलते हो ना जैसे तैसे कर ले यार, तो तैसे क्या होता है? अपने कुछ भी, मतलब ये तैसे जो है जैसे तैसे कर ले। यार पानी वानी पी लिया तुमने? जो पानी वानी है, खाना शाना खा लिया, लाइक ये जो होते हैं ये क्लोकियल वर्ड्स होते हैं। एक चीज ये समझना। अच्छा, उसके बाद अब चलते हैं तुम्हारे सही सेक्शन पे। उससे पहले वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे क्या है तुम्हारा? बिल्क। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में देखा मैंने, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में देखा। बिल्क का मतलब क्या होता है? कि किसी को क्या करना? चीट करना। सिंपल, किसी को चीट करना, ठीक है। स्पेशली किसमें? मनी रिलेटेड टर्म्स में। लाइक अगर मैं यहाँ पे अगर तुम्हें बोलूँ कि कॉन मैन वो है जो लूटता है किसी को झांसा देके, स्पेशली मनी वगैरह कुछ भी, तो उसका तुम सिनोनिम अगर लिखना चाहो तो उसे बिल्क भी लिख सकते हो, है ना, सिंपल। अच्छा, कहता कि मनी के द्वारा मनी लूटना, पैसे लूटना, या फिर क्या करना? किस चीज से बाहर निकल जाना, मतलब किसी को मुश्किल में छोड़ के बाहर निकलना, फिजिकली मेंटली जो भी है बाहर निकल जाना, ताकि तुम्हें नुकसान ना हो। तो बिल्क का मतलब क्या? बड़ा सिंपल है। बिल्क मीन्स किसी को चीट करना, लूटना। कहते सिनोनिम्स क्या आते हैं? चीट, फ्लीस, डिसीव। डिसीव होता है हड़पना, ठीक है। स्विंडल, स्विंडल क्या होता है? धोखेधड़ी करना। अभी पढ़ा तुमने सारे के सारे। तो बिल्क ये ना तुम्हारे एग्जाम में आया था, अब तुमने पता नहीं करके आए हो नहीं करके आए हो, बट बड़ा सिंपल सा मतलब था। क्या करना? डिसीव करना, मतलब उसे क्या करना? किस चीज को? लूटना, चीट करना, हड़पना। बिल्क। यूजेज देखते हैं इसकी। कहता है एंड अपेरेंटली बेनिवोलेंट, एक वर्ड आ गया यहाँ पे, बेनिवोलेंट मतलब बताओ। ये गलती है सबसे बड़ी आज की क्लास में। देखो जब भी मेरी कोई भी सेक्शन स्टार्ट करूंगा ना, यहाँ से चाहे मैं रूट वर्ड्स पे जाऊंगा, रूट वर्ड से यहाँ पे आऊंगा, वहां पे तुम्हारी लिंकेज बनाने के लिए कोई वर्ड यहाँ पे होगा ही होगा। कहता है बेनिवोलेंट का मतलब बताओ। बेनिवोलेंट, तुम एक रूट वर्ड सिखाता हूँ, BENE, बीन, या तुम सिंपल बोलो उसको बेन बोल लो। कहता है इसका मतलब होता है गुड, इसका मतलब होता है काइंड, और जहां कहीं भी बेन दिखेगा ना वहां पे तुम एक ही मतलब बोलोगे, ये चीज सही है, अच्छी है। कहीं पे बेनेडिक्ट दिखेगा, बेनेवोलेंट दिखेगा, बेन दिख गया ना, तुम सिंपली बोलोगे वो चीज वहां पे क्या है? अच्छी है।
तो कहता है एन अपेरेंटली बेनेवलेंट एल्डरली जेंटलमैन, मतलब कि अपेरेंटली मीन्स दिखने में, अगर अच्छा है तो उसे $20 भी लूट देते। वही तो बता रहा हूँ ना, अपेरेंटली बोला उसने। कहता है दिखने में एक काइंड एल्डरली मैन था, दिखने में, वो मेरी तरह कहाँ पे, तो मेरे को क्यों लेके आ रहे हो। कहता है दिखने में एक बेनेवलेंट एल्डरली मैन था, दिखने में वो एक बड़ा दयालु काइंड भला इंसान था, जिसने मुझको चीट कर लिया या लूट लिया। क्लियर, समझ आ रही किया क्या। बेनेवलेंट मीन्स काइंड मैन था, अपेरेंटली होता है कि अपेयर दिख रहा था, तो दिख रहा था एल्डरली मैन बड़ा ज्यादा काइंड, और उसने मेरे से क्या करे $20 लूट लिए चीट करके। अब करते हैं तुम्हारे रूट वर्ड्स, और रूट वर्ड जो पहला है ना, अच्छा तुमने बड़ी बार वर्ड सुने होंगे ग्रेगेरियस, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है ग्रेगेरियस, और ये तुम्हारा एक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है जो बार 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 एग्जाम में आता है। कहते हैं ग्रेगेरियस का एक ही मतलब समझना, कहता है ग्रुप, हर्ड भी ग्रुप है, फ्लॉक भी ग्रुप है। ग्रेग, ग्रेग दिखना चाहिए, GREG। पहले कल वाले 3 वर्ड बताओ, पहले कल वाले 3 वर्ड बताओ, रोज तुम्हारा यही काम होगा कि जो जो पढ़ाया 3 वर्ड बताओगे। एक्री, बिटर हार्श, स्पेक्ट, स्पेक्ट देखना एग्जामिन करना, साइड मारना। दिखेंगे, मैं कह रहा हूं कल की तुमने भी 20-25 वर्ड सीखे, 20-25 आज सीखोगे। कहता पहला वर्ड आएगा ग्रेग। सोचो अगर तुम महीने तक ये याद रखोगे ना 30 वर्ड, सिर्फ 30 वर्ड रोज के 3 याद रख रहे हो, मैं ये भी नहीं बोल रहा तुम बाकी सब याद रखो, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ तुम अपना रूट वर्ड याद रखो। ग्रेग, ग्रेग का मतलब क्या हुआ, ग्रुप। जहां भी ग्रेग दिखेगा ना तो इतना समझ लेना यहाँ तो वो ग्रुप होगा। अब वो ग्रुप को अलग कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, वो बाकी वर्ड्स बताएंगे कि वो एक ग्रुप में है या नहीं है, वो बाकी वर्ड बताएंगे। कहता पहला वर्ड तुम्हारा आता है एग्रीगेट। करो करो साथ में, तुमने बड़ी बार सुना होगा एग्रीगेट करना। एक होता है सेग्रीगेट, सेग्रीगेट होता है ग्रुप को अलग करना। एक बड़ा ग्रुप था उसको मैंने पूरा बिखेर दिया, अलग अलग कर दिया। कहता है एग्रीगेट, इकट्ठा करना। तो मतलब कि इकट्ठा कर रहे हो तो क्या बनेगा, ग्रुप ही बनेगा ना। तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ग्रेग, ग्रेग दिखा। तुमने बोलोगे एन एग्रीगेट अमाउंट और स्कोर इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉलर अमाउंट्स और स्कोर्स एडेड टुगेदर। लाइक कि छोटी छोटी चीजें को इकट्ठे करना, ठीक है, और उनको एक यूनिट बना देना, एक पूरा इकट्ठा एक ग्रुप बना देना, उसे क्या बोला जाएगा, एग्रीगेट। अच्छा, दे परचेज्ड एन एग्रीगेट ऑफ 3000 शेयर्स इन द कंपनी। तो मतलब उन्होंने क्या करा, ग्रुप ऑफ शेयर्स, उन्होंने ग्रुप ऑफ शेयर्स जो है 3000 ग्रुप ऑफ शेयर्स जो है अलग अलग करके उन्होंने खरीदे। समझ आ रही, ग्रेग दिखा ग्रुप, एग्रीगेट मतलब इकट्ठा कर दिया, ठीक है, इकट्ठा करके खरीदा। एंड सेग्रीगेट मतलब कि दो ग्रुप्स को क्या करना, या दो ग्रुप ऑफ पीपल या तुम्हारे फिजिकली अलग कर देना, या साइकोलॉजिकल जैसा भी रहता है उसको अलग करना, सिंपल। तो सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, दो ग्रुप्स को क्या कर देना, अलग कर देना। कहता दे द साइकेट्रिस्ट सेशन इज सेग्रीगेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रिजन। कहता जो साइकेट्रिक सेक्शन है तुम्हारा, वो बाकी प्रिजन जो है उससे अलग रखा हुआ है। वहां पे जो लोग हैं उनको अलग रखा है, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उनको अलग रखा हुआ है, और बाकी वाले तुम्हारे कैदियों को अलग रखा है, सेग्रीगेट करके रखा है, अलग अलग करके रखा है। हाँ, तो कोविड पेशेंट अलग रखे हैं, नॉर्मल इंसान अलग रखे हैं। अच्छा, अब ये आता है कॉन्ग्रेगेट। तो फिर यहाँ पे ग्रेग दिखा, तो ग्रेग का मतलब क्या है, इकट्ठा करना। कहता व्हेन पीपल कॉन्ग्रेगेट दे गैदर टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप। मतलब अब वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। पहला क्या आएगा, सबसे पहला एग्रीगेट, स्पेशली इन मनी टर्म्स, इकट्ठा करना। सेग्रीगेट, अलग करना। कहता कॉन्ग्रेगेट, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल लोगों का इकट्ठा होना, जब वो इकट्ठे होते। तो तुमने सुना होगा, छोड़ो ये नहीं सुना तुमने, यहाँ पे आओ। कहता अ क्राउड कॉन्ग्रेगेटेड अराउंड द एंट्रेंस टू द थिएटर होपिंग टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द स्टार्स ऑफ द शो। मतलब कि जो लोग थे वो एंट्रेंस, जो थिएटर की एंट्रेंस थी, वहां पे सारे के सारे क्या हुए, इकट्ठे हुए, और किस 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 होप में, ताकि वो क्या कर सके, जो शो है उसके स्टार्स को उनके एक नजर भर देख सके। तो ग्लिम्स क्या होता है, एक नजर भर के देखना, एक झलक देखने के लिए। वर्ड क्या था, कॉन्ग्रेगेट, मतलब इकट्ठा होना, जब पीपल क्या होना, ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होना, ग्रुप बनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा।
जैसे बिल्क बड़ा इंपॉर्टेंट था, वैसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस तुम बोलोगे ना कि मैं बोलूँ यहाँ पे उदय इज अ ग्रेगेरियस पर्सन, तो मतलब ये ऐसा इंसान है जिसको लोगों में रहना बड़ा अच्छा लगता है। ग्रेगेरियस मतलब जो लोगों में, हाँ, मिलनसार। कहाँ लिखा हुआ? अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं सोचा हिंदी बड़ी अच्छी तुम्हारी। कहता समवन हु इज ग्रेगेरियस, कहता समवन हु इज ग्रेगेरियस एंजॉयज बीइंग विद अदर पीपल। तो मतलब ऐसा इंसान जो ग्रुप्स में रहना पसंद करता हो। तो मेरे को पता था ग्रेग, ग्रेग दिख गया, मतलब कहीं ना कहीं ग्रुप ही होगा। पहला वर्ड आता है एग्रीगेट, इकट्ठा कर रहे हो। सेग्रीगेट, ग्रुप को अलग कर रहे हो। अच्छा, कॉन्ग्रेगेट तो लोग इकट्ठे हो रहे, एकत्र हो रहे। एंड ग्रेगेरियस मिलनसार। जो ग्रुप में रहना, जिसके ग्रुप में, देखो मिलनसार याद थोड़ी रहेगा यार, तुम ऐसा रखो, तुम ऐसे याद रखना, खुद की एग्जांपल देना कि मैं एक बड़ा ग्रेगेरियस पर्सन हूँ, मतलब मेरे को ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। अपने भी एग्जांपल देना कि मैं एक ग्रेगेरियस पर्सन हूँ, मेरे को ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माल ही है, मैल है, ठीक है। जैसे तुमने प्रोनाउंस करना वैसे कर लो, क्योंकि वर्ड के अंदर ऐसा नहीं कर पाओगे। वर्ड तुम्हारे पास मैल, इसका मतलब क्या होगा? अब मैं तुम्हें एग्जांपल तो दे देता, ये वाली बड़ा अच्छा लगता था मैं क्लास में ये वाली एग्जांपल दूं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मैल। मैल का मतलब जहां भी दिखेगा वहां पे समझ लेना कुछ बुरा है, कुछ वहां पे बैड है, कोई चीज सही से नहीं हो रही, सब सब खराब हो रहा है, सब खराब है। थोड़ा सा ढंग की एग्जांपल लो, सब खराब है। पहला वर्ड आता है मैलेड्रॉइट। तो मैल दिखा, कहता है इफ यू डिस्क्राइब समवन एज अ मैलेड्रॉइट यू मीन दैट आर क्लमजी और हैंडल सिचुएशंस बैडली, अनाड़ी। मैं बोलूं उदय इज अ मैलेड्रॉइट पर्सन, ऐसा सिंपल है। अगर ऐसे बोलते एज, देखो करना भी कैसे यूज है इसको, एज अ एडजेक्टिव यूज करना है, ताकि मैं क्या बता सकूं, क्वालिटी बता सकूं किसी नाउन की। मैंने यहाँ पे बोला उदय इज अ मैलेड्रॉइट पर्सन, मतलब उदय कैसा पर्सन है? मैलेड्रॉइट, जो बड़ा ज्यादा क्लमजी है, ठीक है, और जो या बड़ा अनाड़ी है, जिसको सिचुएशन को संभालना नहीं आता, जिसको सिचुएशन को संभालना नहीं आता, अनाड़ी, मैलेड्रॉइट। मैल मीन्स काम खराब कर देगा, और बुरा, बुरा, मैल याद रखना, मैलेड्रॉइट। कहता सम ऑफ हिज फर्स्ट इंटरव्यूज विद द प्रेस वर रेदर मैलेड्रॉइट। तो मतलब कि जो सारे के उसके पहले कुछ इंटरव्यूज थे प्रेस के साथ, वो कैसे थे? मैलेड्रॉइट थे, सारे के सारे खराब थे, ठीक है, एक अनाड़ी वे में दिए गए थे, हैंडल नहीं कर पाया, सिंपल याद रखना। अच्छा, उसके बाद दूसरा वर्ड आएगा मेलेडी। तो मेलेडी मतलब तुम्हें सिंपल होगा, बुरा, बुरा, और फिर मेलोडी नहीं है, मेलेडी है, वो MELODY होता है, ठीक है, मेलोडी नहीं है, यहाँ पे मेलेडी है। मेलेडी का मतलब क्या होगा? बुरा होगा, इविल होगा, कुछ काम कुछ खराब ही होगा, सही नहीं होगा। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम्हारे एग्जाम में जब ये आते हैं ना, ऑप्शन दिए होंगे 4, अगर तुम्हें इसका मतलब पता होता, मेलेडी का मतलब पता होता कि इसका मतलब कुछ बुरा ही होता है, तो वहां पे ना 2 से 3 ऑप्शन तुम बड़े आसानी से ना एलिमिनेट कर लेते। यार ये तो सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये तो पॉजिटिव वाले हैं, बट मेलेडी का मतलब तो कुछ बुरा होता है, गंदा होता है, इविल होता है, तो क्या आएगा? तुम क्या करोगे? मेलेडी का क्या मतलब है? एक ऐसी इलनेस या डिजीज। तो कहता है एन इनक्यूरेबल मेलेडी, मतलब ऐसी डिसीज जो ठीक ही ना हो, तो मतलब वो बुरी है, इविल है। अच्छा, उसके बाद कहता है मेलिशियस। ये तो पढ़ा हुआ, ये तो पढ़ा हुआ तुमने, मेलिशियस, MAL बोलते थे ना, मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैं, अच्छा तुमने कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़ा सबने, सुनना, कंप्यूटर में एक टर्म यूज करते हैं मालवेयर। क्या यूज करते हो? तो माल दिख गया, ML दिख गया, तो मतलब बुरा, जो कंप्यूटर को हार्म कर दे, कंप्यूटर को खराब कर दे, वायरस। कहता मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो बड़ा ज्यादा खराब हो, जो मेरे कंप्यूटर को खराब कर देगा, सॉफ्टवेयर। कहता मेलिशियस का मतलब क्या होता है? तुम बोलोगे सिंपल, जो स्पेशली ऐसा जो लोगों को हार्म करे, किसी चीज को हार्म करे, खराब करे, इफेक्ट करे बुरे तरीके से, उसे बोलोगे मेलिशियस। क्या बोल रहे हैं? इफ यू डिस्क्राइब समवन्स वर्ड्स और एक्शंस मेलिशियस यू मीन दैट दे आर इंटेंडेड टू हार्म पीपल। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे वर्ड्स जो थे वो मेलिशियस थे, मतलब ऐसे वर्ड्स थे मेरे जो दूसरों को क्या कर सकते थे? हार्म कर सकते थे, या मेरे वर्ड्स जो थे जो मैंने बोले वो बुरे थे, गंदे थे, तो मेलिशियस वर्ड्स। एग्जाम्पल दी उसने, ही कंप्लेन्ड दैट ही हैड बीन रिसीविंग मेलिशियस फोन कॉल्स। उसको फोन कॉल्स तो आ रही है बट मेलिशियस आ रही है। मेलिशियस मीन्स
जिससे उसको कोई नुकसान पहुंच सके। लाइक तुम्हें फोन आते हैं ना, कभी कोई कर रहा है कभी कोई कर रहा है, और लाइक स्पेशली ये टर्म्स, लाइक जब फोन आए थे तुम्हारे स्पेशली 2007 8 9 10 में, जब स्पेशली लोगों ने फोन यूज करना शुरू करे थे, तब के टाइम तुम्हें फोन कॉल्स आती थी, पता नहीं कौन किसका नंबर झूठे डायल करके, तुम भी करते होगे, पक्का करते होगे कि झूठी फोन नंबर डायल करना और गप लगा रही झूठे, पता नहीं क्या हो तुम, कभी नहीं किया, बड़े शरीफ हो तुम, कस्टमर केयर को करते थे। सुनना, तो मेलिशियस फोन कॉल्स मतलब ऐसी फोन कॉल्स जो बुरी हैं, खराब हैं, जो एक्चुअल में सूटेबल बनती नहीं है, फिर भी तुम कर रहे हो, ये चीज याद रखना। की थी की है आपने, ओ यार तुम क्यों फंसा रहे हो उसको। अच्छा, उसके बाद आता है माल कंटेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमें लगता है कि बुरा कंटेंट, हमें क्या लगता है कि नॉर्मल बात करते है तो बुरा ही है, बट हमें लगता है कि ऐसा कंटेंट या ऐसा हमारे पास कोई सामान जो बुरा हो, ऐसा कुछ नहीं है। माल कंटेंट का सिंपल मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता किस चीज से, कि तुमने चाहे जितना मर्जी तुम सही कर लो काम, संतुष्टि नहीं। हाँ सुना, कमरे में होता है ना कि लाइक जिन बंदों को ओसीडी होती है, तुम कमरे में जितनी मर्जी सफाई कर लो, तुम्हें कमरा पूरा चिपका दिया हुआ है, चमका दिया हुआ पूरा का पूरा, ठीक है, और चमक रहा है, फिर भी वहां पे गलती निकालने वाला कोई बंदा होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे माल कंटेंट। मतलब ठीक है, तो मतलब माल कंटेंट मीन्स ऐसा पर्सन जो कभी सेटिस्फाई ही ना हो, कि चाहे तुम जितना मर्जी अच्छा काम कर लो। तो हाँ, याद रख सकते हो तुम उससे। कहता है अ पर्सन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर एंड हु कंप्लेन्स अ लॉट एंड इज अनरीजनेबल एंड डिफिकल्ट टू डील विद। ठीक है, जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता सही चीजों के साथ, जिसके साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, माल कंटेंट। होगा सेंस बुराई, होगा बुराई। अच्छा, कहता है मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन का मतलब क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं शाप देना। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, अ मैजिकल वर्ड और फ्रेज अटर्ड विद इंटेंशन और ब्रिंगिंग अबाउट इविल। कहता कि ऐसे वर्ड्स, मैं यहाँ पे सुनना, कहता मैलेडिक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंटेंड स्पेशली इसीलिए बोले जाते हैं ताकि दूसरे बंदे को हार्म हो जाए, उसके साथ गलत हो जाए, या उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, इविल हो जाए। स्पेशली शाप डोगरी में पता नहीं कैसे देते हो तुम, हिंदी में देते थे। लाइक अगर तुमने सीरियल वगैरह देखे होंगे तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि लाइक ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसे वर्ड्स शाप होता है। यहाँ पे वही लेफ्ट मटरिंग मैलेडिक्शंस अगेंस्ट देम। तो लाइक वो मटरिंग मींस, मटरिंग क्या है यहाँ पे, है ना, बड़बड़ाना। कहते वो बड़बड़ाता हुआ गया कुछ वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिसको क्या बोलते हो तुम, शाप, उसके बारे में बुरा भला कहता हुआ गया, उसके बारे में बुरा कहता हुआ गया कि लाइक तेरे साथ ये हो जाए। तो मतलब वो जब गया, लाइक तुम 2 फ्रेंड्स हो, 3 फ्रेंड्स हो यहाँ पे, ठीक है, उदय को तुम दोनों ने बड़ा मजाक लिया और उदय यहाँ से वो उठ के गया, और पता नहीं कि जो बोलता गया हुआ है ना, वो इसको ही पता है। तो ही लेफ्ट मटरिंग मैलेडिक्शंस अगेंस्ट देम। तो मतलब उसने क्या करे, छोड़ के गया, कैसे गया, कुछ बड़बड़ाते हुए गया, बट वो बड़बड़ाते हुए क्या गया, बुरे वर्ड्स, मैलेडिक्शंस, बुरे वर्ड्स, शाप देता हुआ गया। अच्छा, यहाँ पे आओ, कहता मेल फैक्टर। ये वो वाला मेल फैक्टर नहीं है, ईगो वाला मेल फैक्टर नहीं है। ये मेल फैक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसने बुरा किया हो, मतलब जिसने कुछ इविल करा हो। मेल देखा होगा तो बुरा ही यहाँ पे। कहता एग्जाम्पल की है क्या यहाँ पे, अ वेल नोन क्रिमिनल लायर हु हैड सेव्ड मैनी मेल फैक्टर फ्रॉम गोइंग इनटू जेल। तो मतलब कि एक वेल नोन क्रिमिनल लॉयर है जिसने बहुत सारे अपराधियों को क्या कर रहा है, बचाया है जेल में जाने से। मैलेड्रॉइट, मेल फैक्टर, उसके बाद मैलेडिक्शंस, ठीक है, उसके बाद क्या था, मैलेडी, एक डिजीज होती है, मेलिशियस, ये 4-5 वर्ड से मैल कर रहे हैं। लाइक हम सारे वर्ड एक ही समझ आ रहे हैं, नेगेटिव सेंस है, सारे की नेगेटिव सेंस है, बैड और इविल। अच्छा, फिर उसके बाद आता है माल ट्रीट। तो ये तो समझ आ रहा है, ट्रीट कैसे करना, गलत तरीके से, बुरे तरीके से ट्रीट करना, माल ट्रीट। तुमने सुना होगा एक टर्म आती थी माल न्यूट्रिशन, अब समझ आया, ऐसी न्यूट्रिशन जो गलत है, जिसमें कोई अमाउंट ही नहीं है प्रॉपर, यार सही अमाउंट ही नहीं है, सब अमाउंट जो है वो गलत तरीके से यूज हुआ है। माल न्यूट्रिशन मीन सारे चावल ही खाए जा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन मिल नहीं रहा, फैट मिल नहीं रहे। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही खाए जा रहे हो तुम, कार्ब्स खा नहीं रहे, माल न्यूट्रिशन है।
ठीक है, ना प्रोटीन खा रहे हो ना कार्ब खा रहे हो, सिर्फ सब्जियां खाए जा रहे हो, माल न्यूट्रिशन है। तो मतलब ऐसी न्यूट्रिशन जो बुरी है, माल न्यूट्रिशन जो तुम्हारी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो मॉल ट्रीट का मतलब क्या है? टू ट्रीट समवन क्रूरली और वायलेंटली, मतलब कि ऐसे ट्रीट करना बुरे तरीके से। कहता ही हैड बीन बैडली माल ट्रीटेड एज अ चाइल्ड। उदय ये क्या है? माल प्रैक्टिस। तो मतलब कोई ऐसा काम करना जो गलत हो। माल कंटेंट का मतलब क्या है? कंटेंट बुरा नहीं है, माल कंटेंट का मतलब क्या है? बस माल कंटेंट का मतलब क्या है? ऐसा पर्सन जो कोई सेटिस्फाई नहीं होता कि चीजें सही जितनी मर्जी कर लो, सही कर लो, वो हमेशा उसको गलती मानेगा। कहता माल प्रैक्टिस का मतलब क्या है? इम्प्रॉपर, इलीगल, नेग्लिजेंट, प्रोफेशनल। माल प्रैक्टिस मतलब ऐसा काम करना जो बुरा हो, इलीगल हो। कहता दे आर एक्यूज्ड ऑफ मेडिकल, फाइनेंशियल, इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिस, मतलब उस पर आरोप लगाए गए हैं कि उसने मेडिकल, फाइनेंशियल और इलेक्ट्रल चीजें जो करी हैं वो गलत करी हैं। माल प्रैक्टिस मीन्स इलीगल वे में कोई काम करना, माल प्रैक्टिस। क्लियर है? अब तुम्हारे पास एक वर्ड आता है बीन, बेन या बॉन। कहता जहां भी दिखेगा एक ही मतलब है, अच्छा। सबसे पहले तुमने यहाँ पे वर्ड करा, सबसे पहले वर्ड क्या था तुम्हारा? आज का हाँ, कौन। सेकंड क्या था? ठीक है, कौन के बाद तुमने यहाँ पे सीखा परसुएड। परसुएड के बाद तुमने यहाँ पे सीखा स्विंडलर। स्विंडलर के बाद तुमने सीखा यहाँ पे बिल्क, जो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जब हमने रूट वर्ड्स की, तो रूट वर्ड्स में पहला वर्ड क्या था? ग्रेग। ग्रेग मतलब ग्रुप। सेकंड, फोर्थ फिर तुमने करा माल, लाइक बुरा। और कहता अब करने वाले बेन। बेन दिखे, बीन दिखे, बेन दिखे या बॉन दिखे, इसका एक ही मतलब है, जो भी है अच्छा है। कहता बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन क्या होता है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन क्या था? शार्प, है ना, कुछ गलत वर्ड्स बोलना, मैलेडिक्शन। तो बेनेडिक्शन क्या होगा? अच्छे वर्ड्स बोलना। मैं बोल रहा हूँ तू मर जाए, तो वो क्या है? वो मैलेडिक्शन है। मैं बोल रहा हूँ तुम जुग जुग जियो, वो बेनेडिक्शन है। लाइक बेनेडिक्शन का मतलब क्या हुआ फिर यहाँ पे? आशीर्वाद, है ना, आशीर्वाद है ना, कुछ अच्छे वर्ड्स बोलना। कहता है अ प्रेयर आस्किंग गॉड फॉर हेल्प एंड प्रोटेक्शन फॉर समवन। लाइक यहाँ तो तुम गॉड से प्रेयर करो ताकि वो जो बंदा जो है वो अच्छे से जी सके या जिंदा रहे, बचा रहे, अच्छे से रहे। बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन मीन्स दुआ देना, है ना, आशीर्वाद देना, जो भी है। अच्छा, फिर कहता है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल होगा तो हमारे कोई ना कोई काम आएगा, अच्छी चीज हमारे लिए, तो हेल्पफुल, यूजफुल या अच्छा। कहता है द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ऑन द इकोनॉमी। तो कहता है कि एक बड़ा अच्छा इफेक्ट आया है किस पे? इकोनॉमी पे। क्या आएगा? बेनिफिशियल। तो बेन मीन्स अच्छा। फिर वर्ड आता है बेनिफिट, फायदा। तो बेनिफिट है, बेनी है, तो फायदा ही होगा। कहता है एडवांटेज और प्रॉफिट गेन्ड फ्रॉम समथिंग, मतलब एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ मेंबर, मतलब उसका मेंबर होने की वजह से तुम क्या कर सकते हो? बहुत सारे एक एडवांटेज गेन कर सकते हो, बेनिफिट है। मैं बोल रहा हूँ अगर तुम क्लास में पढ़ रहे हो, घर जाके पढ़ रहे हो, बेनिफिट है। मतलब कि घर जाके पढ़ने का एडवांटेज लेना, कि तुम बाकी बच्चों से सबसे आगे जा रहे हो। बेनिफिट मीन्स एडवांटेज ले लेना। अच्छा, लास्ट वर्ड तुम्हारा आता है यहाँ पे, एक वर्ड और आता है बेनेवोलेंट। अब बताओ बेनेवोलेंट पहले आया था। बेनेवोलेंट का मतलब था काइंड। कहता काइंड और हेल्पफुल, मतलब बेन देखा, बेन का मतलब क्या होता है? गुड। तो ही वॉज अ बेनेवोलेंट ओल्ड मैन एंड वुडंट हर्ट अ फ्लाई। कहता वो एक बड़ा दयालु, बड़ा काइंड, बुरा आदमी है जो एक मक्खी तक नहीं मारता। बट कहीं ये वो बुरा आदमी वो तो नहीं है जिसने पैसे लूट लिए थे, वो नहीं है, ये दूसरा है। और लास्ट वर्ड है तुम्हारा बोनाफाइड। मैंने कहा बॉन दिखे, बेन दिखे, या फिर हाँ वही बताने वाला हूँ ना। अच्छा, तुम सुनना, तुमसे एक सर्टिफिकेट बनवाते स्कूल में, बोनाफाइड। लाइक ऐसा नहीं बोल रहा कि वो सर्टिफिकेट अच्छा होता है, बट वो तुम्हारी एक प्रमाण है कि लाइक तुमने कोई बुरा काम नहीं किया हुआ। करेक्टर बता देगा तुम्हारा, लाइक कि तुमने कोई बुरा काम नहीं किया। बोलते हैं बोनाफाइड बनवा लो,
कि लाइक किस लिए, ताकि कोई तुमने स्कूल में बुरा काम तो नहीं करा हुआ, ठीक है, कोई तुम पे केसेस तो नहीं लगे हुए, स्कूल से भागे तो नहीं है, किया सबने होता है, कहता पता किसी को नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं किया तुमने, बंदा थोड़ी मार दी तुमने। कहता इफ समवन और समथिंग इज बोनाफाइड मींस दे आर जेन्युइन या रियल। मैं बोल रहा हूँ किसी के साथ बोनाफाइड लगा रहा हूँ तो उसका मतलब वो रियल है, जेन्युइन है, अच्छा है, हमें पता है लीगल है, इलीगल नहीं है। इलीगल तुमने अभी करा, इलीगल टर्म किसके लिए यूज करी थी हमने? माल प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस इलीगल, बोनाफाइड लीगल। कहता मेक श्योर यू आर डीलिंग विद अ बोनाफाइड कंपनी, लाइक तुम मेक श्योर, ये श्योर कर लो कि तुम एक अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, तुम एक लीगल कंपनी के साथ काम कर रहे हो। तो चलो मेरे को ना पहले इतनी जल्दी क्या, अभी 5 मिनट पड़े हमारे पास, तो राजा, राजा नहीं राजा, अच्छा आपने बताना है। सबसे पहले मेरे पास एक वर्ड आता है ग्रेग, और ग्रेग में हमने करे 4 वर्ड करे। पहला करा, ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप, एग्रीगेट इकट्ठा करना, जोड़ना, इकट्ठा करना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी। सेग्रीगेट 2 ग्रुप्स को अलग करना। उसके बाद कॉन्ग्रेगेट इकट्ठा होना, लोगों का इकट्ठा होना। एंड ग्रेगेरियस ऐसा बंदा जो ग्रुप में रहना चाहना पसंद करता हो। फिर हमने करा माल, माल में पहले क्या, मैलेड्रॉइट। मैलेड्रॉइट मतलब जो कोई भी काम सही से ना करता हो। मैं बोलूँ ही इज अ मैलेड्रॉइट पर्सन, तो मतलब ऐसा इंसान जो अनाड़ी है, कोई भी काम सही से नहीं कर सकता। फिर आया माल कंटेंट, ऐसा काम जो गलत करता हो, ऐसा इंसान जो गलत ना करता हो, जो किसी चीज से भी सेटिस्फाई नहीं होता, चाहे तुम जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, वो हमेशा उसको नापसंद ही करेगा, उसको बुरा ही कहेगा। माल कंटेंट। माल प्रैक्टिस गलत चीज करना, इलीगल काम करना। उसके बाद और क्या था, मैलेडिक्शंस क्या होता है, बुरे भले वर्ड्स कहना, लाइक शाप देना किसी को। फिर क्या था, मालट्रीट मतलब बुरे तरीके से ट्रीट करना। और क्या था, मेलेडी, एक ऐसी डिजीज जो ठीक ना हो सके, लाइलाज बीमारी, मेलेडी, ठीक है। उसके बाद और क्या था, मैलिशियस मतलब हार्मफुल, जो लोगों को नुकसान पहुंचाए, हार्मफुल। मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। माल न्यूट्रिशन मीन्स ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें प्रॉपर अमाउंट ही ना हो, मतलब वो न्यूट्रिशन हमारे लिए बुरी है, उसे खाना नहीं चाहिए, माल न्यूट्रिशन है, सिंपल। अच्छा उसके बाद फिर तुमने करा बेन दिखना चाहिए, बाकी देख लेना। कहता बेन दिखना चाहिए, बीन दिखना चाहिए, बॉन दिखना चाहिए। इसका मतलब अच्छा, बेनेवलेंट, काइंड, अच्छा। अच्छा बोनाफाइड, लीगल, सही। अच्छा उसके बाद बेनेडिक्शंस, अच्छे वर्ड्स बोलना ताकि उसका भला हो जाए। और उसके बाद बेनिफिशियल, जो फायदेमंद हो। बेनिफिट, जिसका कुछ आप तुम्हें एडवांटेज हो, फायदा हो, एडवांटेज हो। सारे सही थे वर्ड। तो अभी तक तुमने 6 वर्ड सीखे। एक चीज याद रखना, बस क्लास तक याद मत रखना, 2 महीने तक याद रखना, 2-3 महीने तक याद रखना, ताकि जो भी रिसेंट 2-3 महीने में एग्जाम आ रहे हैं ये तुम्हें उसमें हेल्प करते। पहला वर्ड क्या था कल की क्लास में, जल्दी। एक्री दिखे, अच्छा एक्री दिखे या ACRE दिखे। अच्छा दूसरा स्पेक्ट, और तीसरा साइड। आज करा ग्रेग, माल और बेन या बॉन। कहते हैं ये 6 वर्ड कर रहे हैं तुमने, और तुमने पता नहीं ऐसे वर्ड सीखे होंगे जो लाइक बड़े इंपॉर्टेंट है, और तुमने 35 या 36 वर्ड सीख लिए 6 वर्ड करने से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस 1 महीना दो, 1 महीने में मैं तुम्हें 1000 वर्ड सिखा दूंगा, और वो भी सारे के सारे ऐसे ही होंगे। इतना रख रहा हूँ आज की क्लास के लिए, और पढ़ते रहा करो। मैं कर दूंगा सेंड, मैंने कल 2 जो PDF है वो भी सेंड कर दी, तीसरी भी कर दूंगा, डाल दूँ।